इम्पॉर्टेंट पॉइंट को किस तरह से देखती हैं कि अचीवमेंट्स जो हैं वो सीवी में किस तरह से जो है वो लिखी होनी चाहिए, तो अचीवमेंट्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं? अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस तरह से प्ले करती है कि फॉर इंस्टेंस समटाइम आपकी सीवी इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, हमारी एक नज़र जाती है अचीवमेंट्स पे भी कि लाइक इफ़ आपने कोई कंपटीशन विन किया हुआ है, इफ़ आपने अपना यूनिवर्सिटी में कोई गोल्ड मेडल लिया हुआ है, तो वो चीज़ें हमारे लिए आई कैची होती हैं। फिर हम कहते हैं कि चलो लेट्स गिव हिम अ चांस। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ग्रेजुएट्स तो वो अपनी अचीवमेंट्स लिखते ही नहीं है, उन्हें लगता है कि बस हम लिखेंगे जी कि हमारा नाम है और हमारी यूनिवर्सिटी है और बस ख़त्म, हमें फ़ौरन जॉब मिल जाएगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, इस एपिसोड का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपका एक फ़ीडबैक आया था कि हसन भाई ये बताइए कि जो सीवी है या रिज्यूमे है वो किस तरह का होना चाहिए। हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लिंक्स खुल जाते हैं जिस पे सीवी बनाना किस तरह से है या सीवी किस तरह होना चाहिए, हमें वो नज़र आता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अगर सीवी बनाएं तो क्या वो 5 पेजेस का हो, अगर हम बनाएं तो क्या वो 1 पेजेस का हो। ये रिज्यूमे और सीवी होता क्या है? इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन एशिया प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है सारा अशरफ। सारा अशरफ इज़ such a great professional, a wonderful human being. She is just like a younger sister to me. हम काफ़ी इकट्ठे हैं चीज़ों पे, हम लोग माशाल्लाह इकट्ठे भी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं। And she is a super HR professional of Pakistan. Ladies and gentlemen, she is working as a technical recruiter at Technogenics. आइए मिलते हैं सारा अशरफ से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। Sarah, thank you very much for joining us today. Thank you. And I'm super excited that you are here. And I'm sure that this session is going to be a wonderful session. For sure it will be. तो सारा सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो सीवी है, आपके पास तो सीवीज, क्योंकि वी वर्किंग एज ए टेक्निकल रिक्रूटर और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी होंगी, किस्से भी होंगे कि लोग किस किस तरह के सीवीज जो है बनाते हैं। पहले तो हमें बताइए कि जो सीवी है ये किस तरह का होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रेश ग्रेजुएट से। ठीक है, इफ़ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट तो आपकी जो रेज्यूमे है उसके अंदर मेनली आपके एफआईबी के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और उसके अलावा आपके जितने भी स्किल्ड है, मतलब जितने भी अपने कोर्सेज ले हुए हैं। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर फ्रंट एंड डेवलपर ना, सो यू नीड टू सी दैट कि लाइक जो फ्रंट एंड डेवलपर है, अब उसमें भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एंगुलर होता है या कुछ और होता है, तो आप पहले उनके अकॉर्डिंग जितने भी आपके कोर्सेज आपने पढ़े हैं अपनी यूनिवर्सिटी में आप वो ऐड करें। अगर आपने फर्दर मोर कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज भी किए हैं फिर आप वो एक्स्ट्रा कोर्सेज उसके अंदर ऐड करना स्टार्ट करते हैं। सो दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ आई एम सीइंग अ रेज्यूमे ऑफ अ फ्रेश ग्रेजुएट ना, इफ ही अप्लाइड फॉर अ मर्न स्टैक पोजीशन, सो आई विल डेफिनेटली सी कि उनके मर्न स्टैक में रिएक्ट और नोड के कितना काम उन्होंने किया हुआ है अपने एफआईपी में। ठीक है, बट इफ़ यू आर लाइक लुकिंग फॉर अ पोजीशन फॉर मर्न स्टैक बट यू डिडंट ऐड एनीथिंग अबाउट रिएक्ट और अबाउट नोड ना, तो वो सीवी वैसे ही या तो फाड़ी जाएगी या तो वो साइड पे कर दी जाएगी। ठीक है, सो इफ़ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट यू नीड टू बी वेरी 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 फोकस अबाउट व्हाट इज मेन थिंग अबाउट रिएक्ट और व्हाट इज नोड। एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर लाइक अ डिफरेंट पोजीशन फॉर लाइक पाइथन और रिएक्ट और लाइक ओनली नोड, तो फिर आप सिर्फ नोड की चीज़ें लिखेंगे अलग करके, आप सिर्फ रिएक्ट की चीज़ें अलग करके लिखेंगे। बट ऐसा होता है कि कुछ फ्रेश ग्रेजुएट्स अक्सर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि लाइक वी आर जस्ट लुकिंग फॉर अ पोजीशन, हमें कहीं पर भी एडजस्टमेंट मिल जाए उसके बाद फिर हम देख लेंगे। तो उनके लिए सबसे मेन चीज़ इसके लाइक इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एचआर, आप एचआर की एक अलग सीवी बना लें, आप रिएक्ट की एक अलग सीवी बनाएं, आप क्यूए की एक अलग सीवी बनाएं और फिर आप उन्हीं के अकॉर्डिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग आप भेजनी स्टार्ट करते हैं। बच्चे क्या करते हैं हमारे कि अगर कोई पोजीशन लगी है, जैसे क्यूए की पोजीशन लगी है, वो अपनी सीवी भेज रहे होंगे, जो एचआर की बनी हुई है कुछ भी बनी हुई है वो भेज रहे होते हैं, तो ये बड़ा बैड सीन होता है। एंड इफ़ यू आर अ सीनियर पर्सन तो फिर आप सबसे पहले अपना रीसेंट एक्सपीरियंस लिखते हैं कंपनी का और उसके अंदर आप लिखते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपने क्या क्या काम किया हुआ है, आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, और उसके बाद फिर आप अपने जो लास्ट कंपनी का है और उसके बाद फिर आप लास्ट कंपनी, फिर उसके अंदर आप अपनी एजुकेशन वगैरह लिखते हैं। दैट्स इट। फॉर सीनियर्स इट इज़ ओके कि आपकी सिर्फ एक्सपीरियंसेस एडेड हो, लेकिन फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज़ अलग अलग करके लिखें उसके अंदर। बिल्कुल सही। अच्छा सारा ये बताइएगा कि जो अचीवमेंट्स होती हैं इसके बारे में अक्सर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो डालना भूल जाते हैं,
मिसाल के तौर पे अगर हम फ्रेश ग्रेजुएट्स की भी बात करें तो वो जो प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं उनकी अचीवमेंट्स भी डाल सकते हैं। तो आप इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को किस तरह से देखते हैं कि अचीवमेंट्स जो हैं वो सीवी में किस तरह से जो है वो लिखी होनी चाहिए, ताकि क्योंकि यू वर्किंग एज ए टेक्निकल रिक्रूटर, और टेक्निकल रिक्रूटर मेरा ख्याल है 30-40 सेकंड या 1-2 मिनट के अंदर वो स्क्रीन देख लेता है और वो चेक कर लेता है यार कि इसको रखना है या ये हमारे काम का कि नहीं। तो अचीवमेंट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस तरह से प्ले करती है कि फॉर इंस्टेंस समटाइम आपकी सीवी इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, हमारी एक नज़र जाती है अचीवमेंट्स पे भी कि लाइक इफ़ आपने कोई कंपटीशन विन किया हुआ है, आपने अपना यूनिवर्सिटी में कोई गोल्ड मेडल लिया हुआ है, आपका किसी अच्छे कॉन्फ्रेंस के अंदर आपका था कि आपने उसमें पार्ट लिया था, या अगर आपने कोई एक एक्स्ट्रा कोर्स था जिसके आपने सिर्फ हाइलाइट्स पढ़े हुए थे या कुछ भी हो, तो वो चीज़ें हमारे लिए आई कैची होती हैं। फिर हम कहते हैं कि चलो लेट्स गिव हिम अ चांस। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली है। अक्सर ग्रेजुएट्स तो वो अपनी अचीवमेंट्स लिखते ही नहीं है, उन्हें लगता है कि बस हम लिखेंगे जी कि हमारा नाम है और हमारी यूनिवर्सिटी है और बस ख़त्म, हमें फ़ौरन जॉब मिल जाएगी। ये ऐसा तो नहीं होता है ऑब्वियसली कि अगर आपको ट्राई करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी उसके लिए चीज़ के लिए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई जैसे किसी के पास में अगर गोल्ड मेडल है, वो सिर्फ लिख दे कि आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, उसके अलावा वो कुछ भी ना लिखे, तो ठीक है, अचीवमेंट उसकी है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट उसकी अचीवमेंट नहीं है। जितने भी यूनिवर्सिटी के जिनके 2.5 हैं, 2.4 हैं, वो भी अक्सर बहुत अच्छा काम करते हैं मार्केट में आके, क्योंकि आप स्टडी में इतने नहीं होते हो, लेकिन आप जब अपनी स्किल सेट की तरफ आते हो तो फिर आपका स्किल सेट एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं खुद भी अपनी यूनिवर्सिटी के एक मतलब गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थी, मैं हमेशा से मतलब बैक बेंचर्स भी होते हैं, एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन स्टिल जब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी तो आई वॉज द फर्स्ट फीमेल इन माई क्लास जिसको फ़ौरन से जॉब मिल गई थी। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपकी अचीवमेंट्स कितनी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा वो फोकस करती हैं, आपकी वो चीज़ें भी मैटर करती हैं, लेकिन मेनली आपको उन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर ही चलना पड़ता है, एक कंप्लीट पैकेज है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा कि जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, अक्सर देखा गया है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉपी पेस्ट होते हैं, मतलब एक दोस्त ने ऑब्जेक्टिव लिखा, दूसरे ने लिख लिया, तीसरे ने लिख लिया। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किस तरह का होना चाहिए, और क्या 1 लाइनर 2 लाइनर ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है? जी, 1 लाइनर 2 लाइनर भी हो सकता है, जिसमें आपने बस अपने बारे में एक चीज़ लिखनी है, ठीक है, कि लाइक आप क्या है। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं वो फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ लोग स्लो होते हैं, तो अब वो ये थोड़ी लिखेगा कि मैं स्लो लर्नर हूँ, या वो ये भी नहीं लिखे कि मैं फास्ट लर्नर हूँ, क्योंकि फिर हम उसको उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं, बच्चे मार्क कहाँ आते हैं, उन्होंने लिखा होता है आई कैन वर्क अंडर प्रेशर, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। जब वो इंटरव्यू में आते हैं फिर हम उनसे उस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो वो रह जाते हैं। लेकिन हम भी चीज़ समझते हैं कि कुछ लोग थोड़े से कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो आप वो वाली लाइन बीच में ऐड ही ना करें, आप वो वाली चीज़ें ऐड करें जो आप सच में हैं। अगर आप एक लाइन लिखना चाहते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो भी आप लिखें वो आपकी अपनी पर्सनालिटी के बारे में और यूनिकनेस हो। जो लोग छापा मारते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर उनको जॉब्स मिलने में भी काफ़ी देर लग जाती है, फिर बच्चे रोते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है। आप सीवी के अंदर वो सब सच्ची बातें लिखें जो आप सच में कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, कोई ऐसे इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें, क्योंकि वर्किंग एज ए टेक्निकल रिक्रूटर और डेली बेसिस पे तो बहुत सारी सीवीज़ आते होंगे, बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आती होंगी, मतलब जो हम लिंक्डइन पे या बाकी चीज़ों पे देखते हैं, कैंडिडेट्स भेजते भी रहते हैं। तो कि ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो नहीं यार कि ये मुझे बताना चाहिए, ज़रा फॉलोअर्स जो हमारे हैं उनको ज़रा इससे बेनिफिट होगा, कुछ अच्छा या फिर कुछ बुरा भी? हाँ, दोनों चीज़ें। अच्छा, मैं आपको बता रही बुरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि मैं जब भी मुझसे कैसा क्वेश्चन पूछते हैं मुझे एक रेज्यूमे याद आता है। मेरे पास एक एक्सपीरियंस पर्सन था, उसने मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट किया कि प्लीज़ मुझे जॉब ढूंढ दें, आई एम अ वेरी नीडी पर्सन। वैसे तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, लेकिन एक सीनियर बंदा जब आपसे बोले कि आई एम अ नीडी पर्सन, आपको थोड़ा दुख होता है कि यार एक सीनियर पर्सन उसको जॉब नहीं मिल रही है। मैंने उनका रेज्यूमे पकड़ा, मैंने स्पेशल उनका रेज्यूमे पढ़ना शुरू किया। अब उनके रेज्यूमे पे 10 एक्सपीरियंस लिखे हुए थे, एक एचआर का लिखा हुआ था, एक डेवलपर का लिखा था, एक क्यूए का था, एक एसईओ का था। मैं परेशान हो गई कि करना क्या चाहते हैं आप। मैंने उन्हें कॉल की, मैंने तो स्पेशल पूछा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे जहाँ जॉब मिली मैं वहाँ चला गया। मतलब अब ये भी नहीं है कि आपको 3 महीने के बाद कंपनी निकाल ही दे बिल्कुल ही। अगर आपने कुछ अच्छा किया हो, आपने कुछ अच्छा सीखा तो कंपनी आपको चांस देती है, लेकिन अगर कंपनी ने आपको निकाल दिया इट मीन्स कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है। मतलब एचआर इज़ नॉट फॉर यू। आप कुछ और ट्राई करें, फिर आप उसके अंदर डेप्थ में स्टडी करना स्टार्ट करें। लोग क्या करते हैं, बस जॉब चली गई तो अब अगली जॉब जहाँ मर्जी लग जाए चले जाते हैं, वहाँ पे भी काम नहीं होता, फिर निकाले जाते हैं। तो फिर उनकी जो वो 10 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप ऐसा करें, पहले देखें कि आपका इनमें से इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर किसी में भी नहीं है तो फिर आप किसी और चीज़ की तरफ जाएँ जिसमें आपका इंटरेस्ट है। पहले आप उसकी कुछ कोर्सेज़ लें, आप उनके कोर्सेज़ पढ़ें, वो अपनी CV में सिर्फ वही चीज़ अपनी CV में ऐड करें, और फिर आप अपनी CV स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करें। अदरवाइज़ तो फिर
मेरे CV मेरे पास आएगी, मैंने आज पढ़ लिया है, कोई और कभी भी रिक्रूटर मेरे ख्याल से किसी का 10 एक्सपीरियंस लिखा तो वो कभी भी नहीं देखते। मेनली हम देखते हैं कि अगर कोई सीनियर बंदा भी है जिसका 7 साल का एक्सपीरियंस है, उनके मैक्सिमम 3 स्विचेस होने चाहिए। क्योंकि अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उन्हें हमेशा बोलते हैं स्टार्टिंग में कि लाइक वी विल वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर लाइक 2 years, हम इधर ही हैं और हम बड़ा लॉन्ग टर्म चलेंगे। हाँ हम लॉन्ग टर्म चलेंगे, मतलब कोई बंदा भी लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है। जहाँ लर्निंग खत्म अपन स्विच करते हैं, लेकिन किसी भी कंपनी में आई गेस मैक्सिमम 2 years या मिनिमम 2 years आपको लगाने पड़ते हैं। ठीक है, मैक्सिमम तो मैं जितने मर्जी साल हूँ, लेकिन मिनिमम 2 years आप लगाएं। आपको 1 साल तो कंपनी का काम सीखने में लग जाता है, अगले साल एटलीस्ट आप खुद तो अपनी कंपनी को कुछ दें कि भाई मैंने काम सीखा है, मैं आपको कुछ अपनी तरफ से रिटर्न बैक करूँगा। 2 साल के बाद फिर आप कंपनी स्विच करते हैं, वो भी अच्छे टर्म्स पे, ये नहीं कि बस सैलरी आई और भाग गए फौरन ही। तो ये वाली चीज़ थोड़ी होती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारा, बिकॉज यू आर इन HR, यू आर वर्किंग एज ए टेक्निकल रिक्रूटर, ये बताइएगा कि CV में बहुत सारे जॉब स्विचेस होते हैं। अगर हम बात करें डेवलपर्स की, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर हाउसेस की, टेक की, तो बहुत ज़्यादा ना स्विचेस आ रहे होते हैं। आप ऐसे लोग जो कि जल्दी जॉब हॉपर होते हैं, जो जॉब स्विच कर लेते हैं, उनको आप रखती हैं या एक इदारे को रखना चाहिए, या फिर मजबूरी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, इस टेक्नोलॉजी के लोग अवेलेबल नहीं है तो हमें रखना पड़ता है? अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। इसी के बारे में मैंने एक पोस्ट भी की थी। जब लास्ट में एक इंटरव्यू हुआ था किसी के साथ में, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अगर आप CV के अंदर ये चीज़ देखते कि नहीं देखती। मैंने कहा था कि मैं देखती हूँ कि उनके स्विचेस कम होने चाहिए। तो इस बात पर अच्छा खासा क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ था मेरे पे लिंक्डइन के ऊपर ही। किसी ने एक पोस्ट भी की थी मेरे बारे में कि आपको नहीं देखना चाहिए ऐसा। ठीक है, दैट इज़ ओके कि अगर आप फ्रीक्वेंट स्विचेस मत देखें, लेकिन इफ़ आप एक बंदे की CV देखते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा स्विच सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है या फिर वैसे कर रहा है। हर बंदे कहते हैं कि हम मार्केट में पैसा कमाने आए हैं। ठीक है, पैसा इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। ठीक है, आपकी क्लोएलिटी भी एक चीज़ होती है कि आप एक कंपनी में बैठे हैं, आप उसमें टाइम स्पेंड करें, कुछ सीखें, कुछ दूसरों को सिखाएं, उसके बाद आप स्विच करें। तो इस तरह के लोगों का आइडिया हो जाता है आपको उनको कॉल पे बात करके कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात करना चाह रहा है, या फिर ये सच में कोई मसला हुआ था कंपनी में। क्योंकि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, वो कंपनी स्विच कर जाते हैं, ईजी रहते हैं वो, उनको चांस देना इज़ इंपॉर्टेंट। वो भी अगर आप टेलीफोनिक डिस्कशन करो तो आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है, लेकिन उन लोगों को चांस देना जो बस पैसे के लिए स्विच कर रहे हैं, आप कंपनी में आते हो, कंपनी की चीज़ें ली और फिर भाग गए वहाँ से, दूसरी कंपनी में जा रहे हो, चीज़ें ले रहे हो, फिर आप भाग रहे हो, ऐसा अच्छा नहीं होता। क्योंकि मतलब बीइंग अ रिक्रूटर मैं अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करती हूँ एक रिक्रूटमेंट पे। पहले फर्स्ट इंटरव्यू, सबसे पहले तो स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, इतनी सारी CVs आती हैं, आपको उनमें से स्क्रीन करना पड़ता है। एक CV आप शॉर्टलिस्ट करते हो, फिर आप उनका फर्स्ट इंटरव्यू स्केड्यूल करते हो, फिर सेकंड करते हो, फिर थर्ड करते हो, समटाइम्स 4-5 में इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, फिर आपने उन कैंडिडेट को रख लिया अपनी कंपनी में, अब वो आपकी कंपनी में काम करेंगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट की टेंशन खत्म हुई कि अब ये काम स्टार्ट करेंगे, और अगर वही 2 हफ्तों में भाग जाए तो मेरा वो जो इतना लंबा प्रोसेस है मेरा भी ख़राब हुआ, जिनको चाहिए थी अर्जेंट हायरिंग उनका भी टाइम ख़राब हुआ, 1 महीना जिन्होंने वेट किया उनका भी ख़राब, पुरानी कंपनी जहाँ से बंदा तोड़ा है वो भी ख़राब तो फ़ायदा तो किसी को भी नहीं हुआ हम में से, गलत तो उस बंदे ने किया। एटलीस्ट वो प्रोबेशन का टाइम तो पूरा करता। इतना भी मतलब प्रेशराइजेशन होती है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि आपका बैठना ही मुश्किल हो जाए कंपनी में। और मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो हमारी कंपनी बहुत ईजी गोइंग है, मतलब बहुत कम होती हैं कंपनी ऐसे जिसके बारे में आप ओपनली बात कर सकते हो, लेकिन मेरी कंपनी बहुत अच्छी है। आपकी हर चीज़ के बारे में पूछते हैं, आपके पर्सनल इंटरेस्ट पूछते हैं कि आपने किस चीज़ के अंदर आपने काम करना है। अगर आप किसी और चीज़ में शिफ्ट करना चाह रहे हो तो फिर आप उसमें भी जा सकते हो। तो फिर जब आपसे हर चीज़ पूछ रहे हैं ऑलरेडी इंटरव्यूज़ के अंदर, 5 इंटरव्यूज़ आपके हो रहे हैं, आप 2-3 इंटरव्यूज़ में जान जाते हो कि कंपनी कैसी है, कंपनी के लोग कैसे हैं, और फिर आप उसके बाद एकदम भाग जाओ तो फिर वो चीज़ एक बहुत वर्स्ट हो जाती है। बिल्कुल सही। सारा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई मीन, यू आर अमेजिंग, यू आर सच अ वंडरफुल स्पीकर बाय द वे। थैंक यू। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, CV और रिज्यूमे में क्या फ़र्क है, आज हमने ये सारा अशरफ से पूछा। हमने ये भी पूछा कि CV जो है वो किस तरह का होना चाहिए, और दोस्तों हमने ये भी पूछा कि ऑब्जेक्टिव जो हैं CV में वो किस तरह से डालने चाहिए, नीचे जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह होना चाहिए। और फिर सारा ने हमें ये भी बताया कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको अपनी अचीवमेंट स्पीड डालनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपीरियंस हो तो आपकी अचीवमेंट्स हों। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और अगर आप काम कर रहे हैं और आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है तो आप उसकी अचीवमेंट्स भी डाल सकते हैं। आप कहीं ड्रामेटिक क्लब्स का पार्ट रहे हैं, किसी भी सोसाइटी का पार्ट रहे हैं, आपने किस रोल में काम किया है, आप वो डिटेल भी अपने CV में डाल सकते हैं। बट आपने ये देखना है कि आपकी जॉब से, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करें हैं, उससे वो रिलेट करें। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।